नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉली ग्रांड प्रॉपर्टीज़ की एक और वीडियो में। मैं रजत नेगी आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को जितनी नॉलेज मुझे है उतनी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर लेनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से चेक किया जाता है। तो जी हाँ, सबसे पहला मेथड आप सभी में से बहुत से लोग जानते भी होंगे कि आप अगर उत्तराखंड भूलेख की वेबसाइट में जाएं या फिर उत्तराखंड भूलेख की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, उसमें आप इजीली चेक कर सकते हैं कि ज़मीन किसके नाम पे है और उसकी पूरी हिस्ट्री जो होती है वो उसमें आप इजीली चेक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ, उत्तराखंड भूलेख में आप खाता नंबर या फिर खसरा नंबर, खातेदार के नाम या फिर विक्रय की तिथि से इन चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं कि ज़मीन किसके नाम पे है और कब उनके नाम पे वो ट्रांसफ़र की गई है। इसके अलावा एक और मेथड है जिसमें आप ऑनलाइन रजिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि रजिस्ट्री किसके नाम पे है और किस डेट में हुई थी। इसके लिए इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की डेट चेक करनी है या फिर रजिस्ट्रेशन चेक करना है किसके नाम पे है, तो आप उस लिंक में जाके जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो भर के आप इजीली चेक कर सकते हैं कि किसके नाम पे रजिस्ट्री है और किस डेट में वो रजिस्ट्री उनके नाम पर ट्रांसफ़र की गई है। तो ये दोनों काफ़ी इजी मेथड हैं। इसके अलावा हम तो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप किसी एडवोकेट के पास जाएं, किसी वकील के पास जाएं और वकील की सहायता से आप पेपर्स को वेरीफाई करवाएं। लेकिन अगर एक लिमिट तक आप खुद से चेक करना चाहते हैं, इनिशियली आप खुद से चेक कर सकते हैं इजीली, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है। ये तो बात रही कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से चेक किया जाता है और किस तरीके से वेरीफाई किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जाएं तो किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ज़रूरी ध्यान रखें कि जिनके थ्रू भी आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं वो एक प्रोफेशनल हो। अक्सर हमें देखने को मिलता है कि जब हम कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो किसी भी नई लोकेलिटी में हमें ना तो अंदाज़ा रहता है कि वहाँ की लोकेलिटी कैसी है या फिर वहाँ फ्यूचर में क्या डेवलपमेंट होने वाले हैं या फिर क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो इस चीज़ का आइडिया आपको केवल एक प्रोफेशनल आदमी ही दे सकता है, प्रोफेशनल इंसान ही दे सकता है। अगर आप हवाई हवा में किसी के थ्रू भी प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे तो ये आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। हम अक्सर पेपर्स में भी न्यूज़ पढ़ते हैं कि ज़मीन में फ्रॉड हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम ऐसे लोगों के साथ डील करते हैं जिन लोगों को केवल और केवल नोट कमाने से, नोट छापने से मतलब है, कोई ना सही जानकारी देने से मतलब है, ना ही किसी चीज़ों को क्लियरिटी के, ट्रांसपेरेंसी के साथ रखने की आदत है, ना उन्हें इन तरह की चीज़ें आती हैं। इसी वजह से जो फ्रॉड होते हैं या फिर गलत प्रॉपर्टी आप लोगों के हाथ लग जाती है, इन सब चीज़ों की वजह यही है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि किसी प्रोफेशनल के थ्रू ही आप प्रॉपर्टी को खरीदें या फिर अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेच भी रहे हैं तो किसी प्रोफेशनल के थ्रू ही बेचें। जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदें तो आप उसमें सबसे पहले तो भूलेख में जाके उसकी स्थिति को चेक कीजिएगा कि क्या उसका स्टेटस है। उसके बाद आप उसमें उसका रजिस्ट्रेशन ईयर चेक कीजिएगा, किसके नाम पे रजिस्ट्रेशन है ये चेक कीजिएगा। जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सेलर द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं वो चेक करना ज़रूरी है कि किसके नाम पे हैं, और जिनके नाम पे है उनका आधार कार्ड चेक करके आप क्रॉस वेरीफाई उस चीज़ को कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ये 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो देखनी आप लोगों के लिए, जो आप खुद से भी देख सकते हैं, किसी की इसमें ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सिंपल वर्ड्स में वो लिखा रहता है, सेंटेंसेस बहुत ईजी रहते हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें करने के बाद हम आ जाते हैं प्रॉपर्टी की जो दिशा होती है या फिर उसके सामने रोड मौके पे क्या है और ऑन पेपर क्या है, डायमेंशन क्या है। तो ये सब चीज़ें भी आप लोगों के लिए क्रॉस वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सी प्रॉपर्टीज़ में ऐसा होता है कि ऑन पेपर उसकी दिशा कुछ और है और ऑन साइड अलग है। तो अगर इस तरीके की कोई चीज़ें हैं तो आप रजिस्ट्री के टाइम पे ये सब चीज़ें ठीक करवा सकते हैं और इन चीज़ों का खास ध्यान रखिएगा। डायमेंशन को एक बार क्रॉस वेरीफाई कीजिएगा कि रजिस्ट्री में जितनी डायमेंशन है वही डायमेंशन आपकी ऑन साइड भी मौजूद होनी ज़रूरी है। और रजिस्ट्री करवाते टाइम इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि जब भी आप रजिस्ट्री करवाएं तो डायमेंशंस
रजिस्ट्री में मेंशन जरूर करवाएं। जो भी उसका फ्रंट रहता है, डेप्थ रहती है, वो रजिस्ट्री में मेंशन जरूर करवाएं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई ये जानकारियाँ कुछ फ़ायदेमंद लगी हों, और अगर आपको लगता है कि हाँ इन जानकारियों से आपका कुछ फ़ायदा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और हम आपके लिए बीच बीच में इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो जॉली ग्रांट प्रॉपर्टीज़ के साथ आप बने रहें, देखते रहें जॉली ग्रांट प्रॉपर्टीज़ की वीडियो। धन्यवाद, जय हिंद।